हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं कानुप्रिया। तो आज कलेक्टिव डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ हैं और थोड़ी सी टिप्स हैं और गाइडलाइंस हैं। देखिए, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, कह लीजिए आपके जो पार्टनर है वो पास्ट से अभी डील कर रहे हैं, उनका फोकस उधर है। साथ साथ में वो पेंटिकल के एनर्जीज़ में है। पेंटिकल के एनर्जीज़ मतलब कि कह लीजिए कि हो सकता है धन अर्जित करने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और साथ साथ में हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। पर यहाँ पर उनका लोअर चक्रास ब्लॉक हो सकने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स के मोस्टली लोअर चक्रास ब्लॉक होते हैं, उनको भी काम करना पड़ता है, इनर वर्क एंड शैडो वर्क। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन सेप्रेस की एनर्जी में जा चुके हैं। लेट अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जाने दीजिए सेप्रेस की एनर्जी में, क्योंकि उनके साथ भी यूनिवर्स लगता है, यूनिवर्स काम करवाता है उनको, चाहे वो किसी कोई भी माध्यम बन क्यों ना जाए। तो वो सेपरेस एनर्जी में जाने का रीज़न ये है कि वो पास्ट से भी डील कर रहे हैं और अपनी डिवाइन फैमिलिन से भी वो डील कर रहे हैं, पर इतना डिवाइन फैमिलिन के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो आपको भी ये बात बोली जा रही है कि आपको भी उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हर के पीछे देखिए रीज़न होता है, राइट। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यू विजन बना है, न्यू विजन, न्यू क्लैरिटी आएगी। पर स्लो एंड स्टडी ये जर्नी होती है, बहुत ही स्लो एंड स्टडी चलते हैं। और ट्रैवलिंग टफ़ है उनके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो उनकी लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन में यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, सोल अवेकनिंग में उनकी सोल जाएगी, मीन्स डार्क नाइट सोल से उनकी सोल पास आउट करेगी। ये डिवाइन करवाएंगे, ये यूनिवर्स करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये थी करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की। अब हम देख लेते हैं डिवाइन फैमिलिन्स की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फैमिलिन्स की करंट एनर्जी, अभी जो डिवाइन फैमिलिन्स है कलेक्टिव में, जो परिवार को में फ़ाइट कर रही हैं इस वक्त, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पर है। देखिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ में। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? अगर आप गलत हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए, अपनी बात को तरीके से बोलना सीखिए। अगर कोई नहीं समझ रहा है, नो बोल दीजिए। अगर नो भी नहीं समझ रहा है ना, तो मौन धारण करिए। साइलेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी किसी को सिखाने के लिए कुछ, और किसी को बिना बोले समझाने के लिए। आप जो हैं कलेक्टिव में, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, आपके सिर पर काफ़ी बर्डन दिख रहा है। हो सकता है कि आपको नंबर 1111 की फ्रीक्वेंसीज़ भी दिख रही है, पर लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं और एंड कार्ड को देखूं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में डिवाइन फैमिलीज जो इनिशियली स्टेज पर हैं या कि सेकेंड स्टेज पर हैं, उनके लाइफ में टावा मूवमेंट आ सकता है। तो इसलिए अभी से ही बोला जा रहा है कि फैमिली वालों से थोड़ा हटकर टर्निंग इन हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली वाले कार्मिक हैं। कार्मिक, आप सौरों की एनर्जीज़ में हैं। सौरों किस बात का? दुख होता है, तकलीफ़ होता है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। पर लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए, यूनिवर्सल पावर जिसको भी आप मानते हैं वो आपके साथ लगा रहता है, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे होते हो तब इंटेंशन सही होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन वगैरह इस जर्नी में काम नहीं आता। इस जर्नी में इनर वर्क, शैडो वर्क, आपका इंटेंशन काम आता है। देवी की आराधना, पूजा पाठ, काफ़ी कुछ काम आता है इसमें, और एंसेस्टर्स हीलिंग भी काम आती है, ये तो सबको ही पता है। यहाँ पर डिवाइन फैमिलिन को बोला जा रहा है कि आप अपने इनर कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाइए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। उसको कनेक्ट होकर आप अपने जो ग्रे पार्ट है ना आपका, देखिए चेतना जो होती है दो पार्ट में, हर की चेतना में ग्रे और वाइट दोनों चीज़ होती है। तो हमको ग्रे पार्ट पर वर्क करना है, जिसको हम शेडो साइड बोलते हैं, राइट। अदरवाइज़ आपको एक चीज़ टिप्स बताई जा रही है, अगर कोशिश कर सकते हैं आप लोग, स्पेशली फॉर डिवाइन फैमिलिन्स, पंचमुखी रुद्राक्ष को एक लॉकेट बनवाकर गले में पहनिए। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना मूर्ति वगैरह घर में ले आते हैं, अच्छा होता है, पर हर मूर्ति को, हर स्टैचू को रखने की एक जगह होती है, एक डायरेक्शन होता है। उसी से आपके घर में ना आपको पावर मिलती है, वाइब्रेशन मिलती है। तो क्या कर सकते हैं, कई लोग जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो सब लोग जानते हैं कि ड्राउजिंग होता है, डाउज़र होता है। डाउज़र से हम एनर्जी लेवल चेक करके वास्तु के हिसाब से उस मूर्ति को रखिए। आप जो भी मूर्ति लेकर आएँ, जैसे कई लोग बुद्धा की मूर्ति लेकर आते हैं, कई लोग शिव जी की मूर्ति लेकर आते हैं, पर स्थान ज़रूर सही होना चाहिए। ओके, तो ये कलेक्टिव में थी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक के लिए खुश रहिए, सौरों की एनर्जी में मत जाइए डिवाइन फेमिनिन्स। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने हक की लड़ाई करना सीखिए। यही तो जर्नी का विषय है, तभी तो आप डिवाइन फेमिनिन बनती हैं। ओके, टेक केयर।